नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, घर में मौत का साया है, पत्नी कैंसर के आखिरी स्टेज पर है, दर्द से करा रही है। उस घर में मातम होना चाहिए था, प्रार्थनाएं होनी चाहिए थी, लेकिन उस घर की दीवारों ने जो देखा वो मौत से भी ज्यादा भयानक था। उसी घर के दूसरे कमरे में जहां एक पिता को अपनी बेटी का सहारा बनना चाहिए था, वो पिता नहीं बल्कि जानवर बन चुका था। 1460 दिन यानी कि पूरे 4 साल एक बेटी अपने ही घर में कैद रही, अपनी ही माँ की बीमारी के आड़ में नोची जाती रही। और जानते हैं इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था? जब वह बेटी दरिंदे की कैद से भागी तो वो पिता पुलिस के पास पहुंचा, बेटी को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उसे फिर से अपनी गुलाम बनाने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन में उस बेटी ने एक ऐसा राज खोला जिससे पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू ला दिए। क्या था वो राज, और कैसे एक मिसिंग रिपोर्ट ने हैवान पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाया? आज की कहानी रिश्तों को कत्ल कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीणा लेकर आया हूं आज ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी है गुजरात के राजकोट शहर की, एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति और व्यापार के लिए जाना जाता है। इसी शहर की भीड़ में एक परिवार रहता था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। परिवार में पति, पत्नी और एक बेटी थी, लेकिन 2020 के आसपास इस परिवार पर मुसीबतों का पड़ा टूट पड़ा। परिवार की लक्ष्मी यानी उस 15 साल की बेटी की मां कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने अपने हाथों पर खड़े कर दिए। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि महिला बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। घर में आर्थिक तंगी और बीमारी का तनाव था। ऐसे समय में समाज और रिश्तेदारों को लगा कि पिता संघर्ष कर रहा है, वो अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा है और बेटी को संभाल रहा है। लोगों की नजर में वो एक जिम्मेदार पति था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे उस आदमी के दिमाग में जो चल रहा था वो किसी शैतान की सोच से कम नहीं था। अपराध की शुरुआत तब हुई जब घर में कोई और नहीं था। माँ दवाइयों के असर से बेहोश रहती थी। पिता ने देखा कि घर में अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसने अपनी ही नाबालिग बेटी को निशाना बनाया। यहाँ एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर 4 साल तक बेटी चुप क्यों रही? उसने शोर क्यों नहीं मचाया? इसका जवाब है इमोशनल ब्लैकमेल। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई वो रूह कपा देने वाली बातें हैं। पिता जानता था कि बेटी माँ से बहुत प्यार करती है। उसने इसी प्यार को बेटी की कमजोरी बना दिया। वो उसे धमकी देता, अगर तूने किसी को बताया तो तेरी माँ का मैं इलाज बंद करवा दूंगा या तेरी माँ को मैं जान से मार दूंगा। वो वैसे ही मरने वाली है। जरा सोचिए, उस 15-16 साल की बच्ची की मनोदशा। एक तरफ मरती हुई माँ, दूसरी तरफ हैवान पिता। वो अपनी माँ की सांसें बचाने के लिए अपनी आत्मा को रोज मरते हुए देखती रही। यह सिलसिला 2020 से शुरू हुआ और 2024 तक बेरोक टोक चलता रहा। इस दरिंदे की भूख सिर्फ अपनी बेटी तक सीमित नहीं थी। जांच में एक और घिनौना सच सबके सामने आया। इस शख्स ने रिश्ते की सारी मर्यादाएं लांघ दी थी। इसने अपने भाई की बेटी यानी कि अपनी सगी भतीजी को भी नहीं छोड़ा था। यह आदमी आदतन अपराधी था। इसे कानून और समाज का या भगवान का किसी का डर नहीं था। उसे लगा कि उसकी बीमार पत्नी कुछ बोल नहीं सकती और बेटियां डर के मारे जुबान नहीं खोलेंगी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और इस घर में वो घड़ा अब झलकने लगा था। तारीखें बदलती रही, साल बदलते रहे, लेकिन बेटी का नर्क खत्म नहीं हुआ। अब वो 19 साल की हो चुकी थी। एक ऐसा एहसास हो गया कि अगर वो अब भी खामोश रही तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगी या पागल हो जाएगी। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने घर की दहलीज पार की और भाग निकली। वो कहाँ गई, कैसे रही, यह एक अलग संघर्ष है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। बेटी के भागने के बाद पिता को डरना चाहिए था, उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखिए। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई कि उसकी बेटी मानसिक रूप से परेशान है और घर से चली गई है। उसे लगा कि पुलिस उसकी जागीर यानी उसकी बेटी को ढूंढकर वापस उसके हवाले कर देगी। वो नहीं जानता था कि वो पुलिस के पास नहीं बल्कि अपने अंत के पास गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कुछ ही समय में लड़की को ढूंढ निकाला। पुलिस उसे थाने लेकर आई। प्रक्रिया के मुताबिक पुलिस ने पिता को सूचित किया कि आपकी बेटी मिल गई है। लेकिन जैसे ही लड़की ने सुना कि उसे वापस पिता के घर जाना है तो वहां जो हुआ उसने पुलिस वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़की दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने महिला पुलिसकर्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने चीख कर कहा, साहब
मुझे अनाथालय भेज दो, सड़क पर छोड़ दो, जेल में डाल दो, लेकिन उस आदमी के पास मत भेजो। वो मेरा बाप नहीं, वो राक्षस है। पुलिस को मामला समझने में देर नहीं लगी। जब पुलिस महिला अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, तब बेटी ने 4 साल का वो काला चिट्ठा खोल कर दिया। उसने बताया कैसे उसकी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर पिता रोज उसका रेप करता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, उसका बलात्कार करता था। उसने अपनी कलाई दिखाई, अपने जख्म दिखाए। पुलिस वाले जो रोज अपराध को देखते थे, उनकी आंखें भी शर्म से झुक गई थी। राजकोट पुलिस ने एक पल की भी देरी नहीं की। जिस पिता ने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस समय भारतीय न्याय संहिता BNS और पोस्को एक्ट की सबसे सख्त धाराओं में मामला दर्ज होता है। चूंकि अपराध तब शुरू हुआ था तब बच्ची नाबालिग थी, इसलिए पोस्को एक्ट लागू हुआ। इस कानून के तहत अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को जीवन की अंतिम सांसें तक उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। आज वो पिता सलाखों के पीछे है, अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, राजकोट की यह घटना सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमें सिखाती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर भी होता है। उस बेटी की हिम्मत को सलाम जिसने 4 साल के नरक के बाद आवाज उठाई। अगर आपके आसपास, पड़ोस में या रिश्तेदारी में आपको किसी बच्ची की आंखों में ऐसा डर दिखे तो नजरअंदाज मत कीजिए। आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस 100 या 112, इस पर कॉल करके तुरंत सूचना दी जाए। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि समाज का यह घिनौना सच सबके सामने आए और कानून का डर बना रहे। मैं हूं हरी मीणा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।